यार एयरपोर्ट से यहाँ तक तो आ गए कि यहाँ पे कोई टैक्सी ऑटो कुछ नहीं दिख रहा। कब आएगा सब टैक्सी? मुझे थोड़ी ना मालूम है कि कब आएगा क्या आएगा। आए तो कुछ मालूम पड़े ना। मैं भी तुम्हें नहीं पता होगा तो किससे पता होगा? अरे यार तू मुझे क्यों बता रही है ये सब कुछ? तू जानती है ना मैं भी यहाँ पे नहीं रहता हूँ। मैं भी कितने सालों के बाद यहाँ पे आया हूँ। हम लोग अमेरिका में रहते हैं। अमेरिका का माहौल कुछ अलग है, यहाँ पे कुछ अलग है। और मैंने ऑनलाइन भी चेक किया, एक दो एप्लीकेशन है लेकिन वहाँ से कोई आता जाता कोई है नहीं। यहाँ से लोकेशन ही नहीं दिखा रहा है कुछ। क्यों दिखाएगा? थर्ड क्लास एरिया में जो लाके रखा है ना, कुछ दिख रहा है? कुछ नहीं है आजू बाजू में। ये क्या? ये हाँ, ऐसे गंदी जगह पे लाके छोड़ा है मुझे। गंदा नहीं है सब कुछ। यहाँ पर ही ये सब माटी में ही मैं पला बड़ा हूँ। ये सब कुछ खेती बाड़ी बोलते हैं इसको। यहाँ से ही अनाज उगता है, हम लोग खाते हैं, हमारे तक सब कुछ आता है। अनाज? व्हाट अनाज? मतलब कि ओ हमारा फूड वगैरह सब कुछ। देख मेरी बात सुन, हमको यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं रहना है। अगर मेरा काम हो जाता है एक दो दिन के अंदर तो हम एक दो दिन के बाद निकल जाएंगे ना। तो ज़्यादा परेशान मत हो। दिन और यहाँ पे रुकने का? ये देखा है ये कितनी गंदी जगह है। हाँ, देख अगर ज़्यादा कुछ टाइम रहना होगा तो वो भी करना पड़ेगा मैनेज। मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है ना। देख जिस सिचुएशन के अंदर हम लोग फंसे हुए हैं उससे तो ज़्यादा बेहतर है ना कि हम यहाँ पर कुछ जुगाड़ करें। अगर कुछ ना कुछ हो सकता है तो हमारा काम तो बन ही जाएगा ना। अब कुछ है नहीं, एक शायद एक बाइक वाला दिख रहा है, वो भी किसी का वेट कर रहा होगा। मतलब वो बाइक में मैं जाऊँ? हाँ, कुछ उसको पूछते तो है सही कि कहाँ से मिलेगा ऑटो, कुछ मिलेगा तो। आ रहा है, यहीं पे ही आ रहा है। अब हेलो अंकल, हेलो। ओह एक्सक्यूज मी, मुंह देखा है उसका? हाँ, मुंह देखा है भाई, अभी मुंह से क्या लेना देना। हेलो अंकल, अंकल, हेलो हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी प्लीज। नहीं कुछ नहीं। सर प्लीज आप थोड़ी हेल्प करो ना प्लीज। यहाँ पर यहाँ से मुझे देखो ये यहाँ पर जाना है और कब से हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। कोई ऑटो या रिक्शा कुछ मिल जाए, कुछ आ नहीं रहा है। रंगोली चौकड़ी के पास। हाँ हाँ यही एड्रेस है। सोसाइटी। हाँ हाँ यहीं पे नहीं यार, कहीं नहीं जाना है। ला, हम लोग पैदल चले जाएंगे। प्रवीण भाई का लड़का तो नहीं है? हाँ हाँ मैं उन्हीं का लड़का हूँ। एड्रेस देखा ना, मालूम पड़ गया। मैं तो ये तो प्रवीण भाई हमारे जान पहचान वाले हैं। जान पहचान वाले हैं तो अंकल आप हमारे घर के ही निकले। तो क्या हेल्प करूँ आपकी? क्या है कि हम लोग अभी अमेरिका से आए हुए हैं और यहाँ पर कोई कुछ मिल नहीं। तू आया हुआ है और तूने शादी भी यार। प्रवीण भाई भी यार बहुत मक्खी चूस है यार। उसने बुलाया भी नहीं शादी में। कितनी जान पहचान थी उसकी। कैसे लोगों से आप बात कर रहे हो? कर दिए। जान पहचान वाले है कैसे? और कोई नहीं है। कैसे लोग? मतलब ये क्या बोल रही है? क्या है कि ये भी इंडिया से ही है और हम लोग वहाँ पे पढ़ने के लिए गए थे तो स्टडी के साथ साथ अभी मन मेला हो गया तो हमने। अरे क्या छोड़ो यार, तू शादी कर ली। अरे हमारे इंडिया में तो यहाँ बच्चा माँ बाप के मंजूरी के बिना घर के बाहर पैर भी नहीं रख सकते। देखो अंकल यहाँ पर बड़ा डिसीजन ले लिया। यहाँ पर सब लोग चार दीवारी के अंदर का सब कुछ सोचते हैं और वहाँ पे सब ब्रॉड है। और यहाँ के जैसा कुछ है नहीं। लेकिन देख तुम्हारा जन्म तो यही हुआ था ना। मुझे लगता है कि शायद हमें चल के आगे बढ़ना होगा। चल के क्या? ये तो नहीं आई है, ये क्या चल सकेगी? कितना दूर है तुम्हारा वो रंगोली चौकड़ी? मैंने देखा है। देखा है आपने? हाँ तो देखा है। आप कुछ हेल्प कर सकते हो? बाइक है आपके पास? यहाँ तुम खड़े क्यों है? कोई अगर कोई ऑटो ऐसा मिल जाए। हाँ हाँ नहीं ना, बस से चले जाएंगे हम लोग। चलो। बस थोड़ी बस नहीं आती मुझे। मैं यहाँ रोज का आना जाना है। यहाँ तो सब ऐसे ही वाहन रखते हैं और जिसको जाना है वो अपना प्राइवेट वाहन रखते हैं। लेकिन यहाँ कुछ मिलेगा नहीं है। यहाँ से दूर बहुत है ना शायद। हाँ दूर है, वो यहाँ नहीं आएगी। बस नहीं आएगी। बस के इंतजार खड़े रहोगे ना तो शाम तक ऐसे ही खड़े रहे ना। सॉरी। और ये नहीं लाई, वो ये भी थक जाएगी बेचारी। अंकल कुछ हेल्प हो सके तो प्लीज, आपके पास बाइक है, आगे थोड़े 4 रास्ते तक छोड़ दो। यार हमारा घर का लड़का है तो यहाँ
देखिए ये तुम्हारी बहू विदेश से आई तो उसके यहाँ अब ये बैठना हो जाएगा, आप टेंशन मत लो, आगे मैं बैठ जाऊंगा, वो सब कुछ हम मैनेज कर हम लेंगे। तो यार चार चार बिठा क्या क्या मैनेज कर अरे लेंगे? यार, अरे अभी मिल रहा है, फिर कुछ मिलेगा नहीं, मेरे को चल के नहीं जाना है, तेरे को बैठना है तो बैठ जा, चल 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 चल, कम ऑन बेबी यार, क्या सोच रही हो? अंकल अंकल जाने दो आप, संभल के हाँ, बैठ जा, हाँ धीरे धीरे अंकल, हाँ बैठ के, जगह पे लाके छोड़ा है ना। हाँ पकड़ के मेरे को बैठना है। हाँ हाँ जान दो आप, सही तरह से चलाना, देखो देखो गिर ना जाए, देखो देखो। अरे कितनी देर हो गई, ये देव अभी तक क्यों नहीं आया? आ जाएंगे पापा। अरे क्या आ जाएंगे? कब की फ्लाइट थी उन लोगों की? थोड़ी शांति तो रखो पापा, ऐसे थोड़ी है कि प्लेन सीधा अपने घर पे आएगा। अरे, ऐसी बात नहीं है अगर बेटा। पापा का बस चलता ना तो सीधा प्लेन फ्लाइट है ना, सीधा टेरेस पे उतार दे। अरे भाई सही बात है तुम्हारी बहू। वैसे मैं बहुत एक्साइट हूँ, बहुत उत्सुक हूँ। मेरा बेटा कितने दिनों के बाद अभी आ रहा है, कितने दिनों से उसे देखा नहीं है मैंने। तो हमने कहाँ देखा है, जितने दिन आपके हुए ना इतने हमारे भी हुए। आ जाएगा वो, थोड़ी लेकिन शांति रखो। मैं बहुत खुश हूँ, वो बहू को लेकर भी आ रहा है ना घर पे। काफी टाइम हो गया है दोनों को देखे हुए। हाँ कब पापा, आएगा ये? आएगा, और वो इस घर के बेटे ही है, आप टेंशन मत लो, आ जाएंगे अभी। और हाँ बहू, ध्यान में रखना तुम, वो आएगा ना तो उन दोनों को कुछ किसी चीज की कमी नहीं पड़नी चाहिए। तुम दोनों हाँ, ध्यान ये बात रखना ध्यान जरा। रखना, हाँ उसे कोई भी चीज की कमी नहीं आनी चाहिए, हाँ। क्योंकि वो लोग तो हाँ, वो विदेश से आ रहे विदेश हैं, तो रह कर उसको आया है तो यहाँ उसको का आदत माहौल जो जरा इधर उधर हो जाए तो ध्यान रखना तुम खास। हाँ? पड़ता है ना। पापा इस घर के बेटे और बहू आ रहे हैं, मेहमान नहीं आ रहे कोई। अरे तुम्हारी बात सही है बहू, लेकिन इतने दिनों बाद आ रहे हैं तो क्या, मुझे थोड़ा उत्सुकता ज्यादा बढ़ रही वैसे है। भी हाँ, आप excitement। बाहर से आ रहे हैं तो मेहमान की तरह ही रखेंगे ना अभी तो उसको। अरे अरे कैसे हो पापा कैसे जी, बेटा? कैसे हो? ब्रदर हाउ आर यू? और फाइन। कैसे हो बहू? ठीक हो? एकदम। और सफर कैसा रहा? अरे इतना अच्छा सफर रहा ना, पर मैं क्या बताऊं आपको, यहाँ पे आते ही सब दिक्कत शुरू हो गई। क्यों, क्या हुआ बेटा? अबे क्या हुआ क्या पापा, कोई टैक्सी वाला यहाँ तक हमें छोड़ने के लिए नहीं आ रहा था। ये इंडिया में थोड़ा प्रॉब्लम ही है बेटा एक्चुअली। देख भाई, इंडिया में ये थोड़ा प्रॉब्लम तो रहेगा। हाँ बेटा, थोड़ी ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वहाँ पे हमारे विदेश में सब ऑनलाइन चलता है, ऑनलाइन कैब बुक करो, आ जाएगा, पिकअप कर देगा, छोड़ देगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी थोड़ा अभी ऐसा हो गया है, शायद वो टैक्सी वाला कुछ नया होगा, वो उसके पास कुछ होगा नहीं ये सब ऐसा नहीं है, गैजेट्स। क्या है कि यहाँ अभी शुरुआत हुई है ना, तो धीरे धीरे यहाँ पे भी हाँ, हो हो जाएगा जाएगा। वहाँ जैसा। हो जाएगा, लेकिन आप लोग देव है ना, भाई, ये इंडिया है। हाँ लेकिन कोसों दूर है इंडिया हमारे नजरों से देखोगे तो। लेकिन नहीं, इंडिया तो सबसे बेस्ट है। आप यही मिट्टी में पले बड़े हो। हाँ भला बड़ा हूँ, लेकिन अभी क्या है कि उसको आदत हो गई ना बहू, वहाँ की आदत हो गई है, इसलिए। क्या हुआ बहू? कुछ नहीं, कुछ गंदी स्मेल नहीं आ रही आपको कुछ? हाँ, आज घर साफ किया हुआ है, नेहा ने पूरा घर साफ कर तुम दिया। लोग के आने की खुशी में पूरा पूरा घर एकदम साफ सफाई चकाचक कर आए। ऐसा नहीं है पापा, क्योंकि वो लोग वहाँ अच्छी सुविधा में रहते हैं ना, तो यहाँ उसको थोड़ा इधर उधर लगेगा। क्या थोड़ा इधर उधर, भीड़ भाड़ यहाँ वाला। पे इतना साफ सुथरा तो है, कहाँ गंदगी दिख रही है? और क्या कुछ परेशानी हो रही है बहू? ना परेशानी कुछ नहीं है, वो तो क्या क्या परेशानी, गर्मी हो रही है? कुछ ऐसी वैसी कुछ नहीं? है ऐसी है, बेडरूम में ऐसी है ना। हाँ बेटा, बेडरूम में ऐसी है। यहाँ ऐसा ही होता है, हॉल में एसी नहीं रखते ना। उसको आदत है ना, इसलिए आप टेंशन मत लो, मैं उसको सब समझा दूंगा करवा देंगे हम लोग को, वो कोई बात नहीं। लेकिन तुम थके हुए होगे, हाँ थोड़ा आराम करना, ना पापा बजाना। आराम कहाँ से करेगा, अभी तो ढेर सारी बातें करनी है। तुम एक काम करो, बहुरानी को है ना उसका बेडरूम दिखाओ, मैं जरा भैया से बात करता हूँ, थोड़ी उसको ठीक सब है। पूछ लेता हूँ। हैं? हाँ जाओ बेटा, अपना पूरा घर दिखाओ। चलो। पर्सनल बेडरूम है ना यहाँ पे? अरे बाप रे, कितना भारी है। हाँ संभाल के जरा। हाँ चलो। सही तरह से ऐसे। हाँ मैं भी आ रहा हूँ, ध्यान से। अरे वो तो सब होता रहेगा, लेकिन ये बता वहाँ कामकाज कैसे होता है, मतलब सब यहाँ है वैसा ही वहाँ पे है? अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, क्या रखा है यहाँ पे? कुछ नहीं, वहां पर तो डॉलर में कमाया, डॉलर में। मतलब वहां का 1 रुपया और यहाँ का
शायद 80-90 रुपए के आसपास होगा। इतना सारा डिफरेंस। तो डिफरेंस तो रहेगा ही ना। यहाँ पे कुछ नहीं रखा है। मैंने आपको कितनी बार समझाया कि छोड़ो ये, आप अपनी जो सोच है ना उसको, छोटी सोच को यहाँ पे डाल दो गड्ढा करके और आ जाओ वहाँ पर। नहीं बेटा, लाइफ तू तो गए। वहाँ पे है। और बड़े भैया वो तुम्हारे वाली चीज भी क्या बात कर रहे हो, इतना सारा काम अच्छा है वहाँ पे। खुल्लम खुल्ला छूट है, छूट। देखा पापा, वहाँ तो बढ़िया है, तो मैं भी चला जाऊँ उसके साथ। अरे नहीं बेटा, पहले उसको ठीक तरह से सेटल हो जाने दे, फिर वो तुम्हारी फाइल करेगा तब तो जाओगे ना। कोई बात नहीं, जल्दी से करवाना, जो भी करवाना वो जल्दी से करवाना, ठीक है? टेंशन मत लो, जल्दी से करवा दूंगा भैया। चलो, तुम्हारा काम की चीज है मेरे पास। क्या बात कर रहे हो? आते आते फ्रेश फ्रेश होते हैं। वो मेरे लिए कुछ लाया है हाँ, चीज। फ्रेश हो जाना है बेटा। हाँ ठीक तरह मेरा बेटा आ गया विदेश से। बस भगवान इसको तरक्की, ये दोनों बेटों को तरक्की दे मेरी, बस। निधि, कॉफी। पहले तो ना ये स्टील वाले ग्लास में कौन कॉफी पिलाता है? हम लोग पिलाते हैं, और कोई नहीं। पियो, पियो तो सही। धोया तो है ना इसको? नहीं, बिना धोए लाई हूँ। पियो, गोबर से धोया है। तो आइए आप ही ट्राई करो। अरे पियो तो सही, मुझे बताओ कॉफ़ी कैसी बनी है। अब कॉफ़ी है। क्या हुआ? कौन इतना गंदा कॉफी बनाता है? कौन? गंदा कॉफ़ी? इसमें क्या गंदा लगा? अगर नहीं आता था तो मना कर देते ना। लो, अच्छा हुआ तुमने बताया, वरना मुझे तो आज तक पता नहीं चला कि मुझे कॉफ़ी बनाना आता ही नहीं है। कॉफी का कभी पता है आपको क्या होता है कॉफी? नहीं नहीं, अभी तुमने बताया ना तभी पता चला कि कॉफ़ी का क कहाँ से शुरू होता है। अच्छा हुआ तुमने बताया। क्यों, क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? जब से आई हो तब से ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, इसमें बदबू आ रही है, उसमें बदबू आ रही है। क्या करना क्या चाहती हो? इतना गंदा बदबू आएगा तो बोलूंगी ना। और ये एक बार ट्राई करो तो कॉफी अपना, हाँ? अपना कहाँ मुंह जैसा से? कॉफी बना के लाई हो, थर्ड अपना- क्लास। अपना मुंह देखो, मुंह में से बदबू आ रही होगी शायद, देखो। तुम्हारे जैसे नहीं हम लोग, दिन में 5 बार नहाते हैं, हाँ? फटीचर साड़ी, ये क्या पहन के रखा है, हाँ? ये गवार की तरह ये क्या दुपट्टा ओढ़ लिया है? हाँ, विदेशी कपड़े पहनना क्या सीख गई? तो तुम्हें लगता है कि मैं बहुत मतलब स्मार्ट दिख रही हूँ, अच्छी दिख रही हूँ और बहुत ब्यूटीफुल दिख रही हूँ। इसमें कौन सी खूबसूरती है मुझे बताओ, और इसमें कौन सी बुराई है? वो है ना, एक्चुअली तुम्हारे जैसे गवार लोग कभी नहीं देख पाएंगे कि अच्छा। हम क्या पहनते हैं और क्या नहीं पहनते। अच्छा, हम गवार और तुम पढ़े लिखे। हाँ। मतलब पढ़े लिखे में और गवार में क्या फ़र्क होता है वो बताओगी? यही कपड़े का? हाँ, सामने दिख रहा अच्छा, है। तुम विदेशी लोग कपड़े से मतलब तोलती हो, है ना? कि देसी और कपड़े से तोलती हो। ये देख रही हो आप कि क्या पहना है, हाँ? आपसे अच्छे ना भिखारी भी लगती है। गवार एक नंबर की। तुझे देखना भी पसंद नहीं है मुझे। माइंड योर लैंग्वेज, ओके? हाँ, इंग्लिश। सिर्फ तुम पढ़ी लिखी नहीं हो, हाँ, पढ़ी लिखी मैं भी हूँ। और ये क्या, जब से आई हो तब से अपने विदेशी का रौब जमा रही हो। ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, देसी विदेशी क्या लगा रखा है तूने? वो है ना, आपके जैसे इंडियन लोग कभी नहीं समझ बस। सकते, हाँ? इंडियन के बारे में कुछ नहीं। क्या पता है तुम्हें कितना रही हो यहाँ पे? तुम्हारा जन्म यहीं पे हुआ था, लेकिन बस विदेश में जाके बस गई तो तुम्हें लगता है कि हम लोग विदेशी हो गए। सब तहजीब और तमीज़ भूल गए आप लोग। स्टॉप दिस नॉनसेंस। मुझे नॉनसेंस? मत सिखा मुझे क्या यू करना है। नॉनसेंस, हाँ, यू नॉनसेंस। बढ़िया ही नॉनसेंस कहने वाली। मुंह देखा है अपना? देख ले, ले देख, बहुत देख ले। अच्छा है, तुमसे तो 2 गुना अच्छा है। मुंह देखा अपना? मुंह देखा है कभी अपना? मुझे बोल रही है खुद का मुंह देख ले। चुड़ैल दिखती है, चुड़ैल। Shut up! तूने मुझे लाफा मारा, मुझे मारा तूने, मुझे मारा। Don't touch me. हाँ,
क्या क्या बोली? अब चल जा, निकल यहाँ से। तुझे तो अब मैं देख लूंगी। मुझे क्या क्या देखेगी? चीज हूँ ना वो। हाँ, मुझे दिखाएगी। गवार बोल रही है, खुद में तमीज़ नहीं है और हमें गवार बोलती है। अब दिखाऊंगी कि इंडियन पावर क्या होता है। विदेशी। क्या हुआ पापा? फिर वो आप हॉस्पिटल जाने वाले थे, चेकअप करवाया कि नहीं? भी हाँ करवा लिया, राज लेकर गया था उस दिन। कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है बेटा, वैसे उम्र का तकाजा है, वरना वैसे तो फिट हूँ मैं, ऐसे कोई दिक्कत है नहीं। दिख रहा है वो तो। क्या बात कर रहे हो दोनों? हाँ बस अभी देव से वही बात कर रहा था कि वो पूछ रहा था मुझे कि आप अस्पताल गए थे कि नहीं। मैंने हाँ, उसे कहा कि लेके गया था ना मैं। हाँ, तो फिर वो मेडिसिन वगैरह कुछ लाने का आप बोल रहे थे। सब लेके आया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तू ये बता, तेरा वहाँ कामकाज कैसा चल रहा है? हाँ अरे कामकाज एकदम बढ़िया चल रहा है, सब कुछ बराबर। अभी क्या है कि वो पापा की थोड़ी मुझे टेंशन हो रही थी, सोचा कि चलो अभी जाते हैं, 2-4 दिन घूमेंगे फिरेंगे और पापा की तबीयत का भी ख्याल रख के आ जाएंगे। 2-4 दिन मतलब कुछ समझ में नहीं आया देव। अब मैं समझाता हूँ ना। वो क्या है कि 2-4 दिन के अंदर मेरा जो कामकाज है वो थोड़ा बहुत निपट जाएगा। ऑफिस से मैं एक सर्वे के लिए आया हूँ। अच्छा हाँ, वो सर्वे का काम निपटा लूंगा, फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अरे अरे आया है तो 1-2 महीने रुक के जाना। हाँ? एक कितनी यहाँ देख, ये देख यहाँ का हवा। ये देख हरियाली देख, यहाँ पे की आबो हवा देख हमारे यहाँ की। हाँ देख रहा हूँ, सब कुछ देख रहा हूँ। यहाँ के लोग, यहाँ के सब आप बोल रहे हो वातावरण, आबो हवा, सब देखा मैंने, लेकिन बहुत गंदा हो गया है इंडिया। अरे अभी बेटा, कुछ बचा नहीं है। अरे क्या बचा क्या नहीं बोल है। रहा है तू? इंडिया गंदा हो गया है? देख भाई, ये इंडिया है ना, वही हमारी कर्म भूमि है, हमारी जन्मभूमि है। और ये देश को माता बोलते हैं, पता है ना तुझे? हाँ बात तो सही है आपकी, देश को आप माता बोलते हो, लेकिन शायद माता का ख्याल रखना भूल गए आप। यहाँ पे किधर भी जाओ आप, अच्छे से मंदिर में जाओ तो भी कहीं पे भी थूकते रहते हैं। वो क्या, वो यहाँ पे वो क्या कहते हैं, मसाला। अब मसाला वाले तो यहाँ पे सब, मेरे ख्याल से अगर शायद इनको ताजमहल तक छोड़ दिया जाए तो 2 दिन के अंदर लाल किला तो बना ही देंगे। देखो बेटा, वैसे वो कहावत है ना, कौवे सभी जगह काले ही होते हैं। काले तो होते हैं। वहाँ विदेश के कौवे भी काले ही होंगे। तो जैसा देश वैसा भेष तो होता है, लेकिन हर जगह हर तरह के लोग होते हैं। नहीं ऐसा होता है पापा, वहाँ के लोग सिंसियर है, उनको मालूम पड़ता है कि कैसे रहना चाहिए। उसको प्राउड है कि यार ये मेरी कंट्री है, मेरा जगह है, मेरा शहर है, मेरा घर है। ओ भाई, एक ओ भाई, भी कचरा नहीं मिलता, एक भी कचरा। ये तो ये तेरा देश नहीं है, हाँ तेरी जन्मभूमि नहीं है। और मेरी बात सुन, यहाँ है ना, नदियों को भी माता कहा जाता है। हाँ। और पत्थरों को भी भगवान की तरह पूजते पूजते हैं। पता है तुझे? सम्मान और हमारे करते यहाँ हैं। वैसा नहीं है, वहाँ तो सब अपनी अपनी करते हैं। यहाँ से ना पूरा भाईचारा है, लोग एक दूसरे के लिए मर जाते हैं, मिट जाते हैं, और वहाँ कोई हालचाल नहीं पूछता है, पता है ना तुझे? एकदम बढ़िया बात बताई। यहाँ के लोग नदियों को माता मान के पूज तो रहे, लेकिन उसी माता को गंदी किए जा रहे। कोई फूल छोड़ डालेगा, कोई भगवान की छवि डालेगा। अरे माता है तो माता जैसा सम्मान तो दो। आप देख भाई, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नदियों को सम्मान नहीं देते, बाकी लोग तो उसको पूछते हैं ना, उसकी आस्था बसी हुई है उसमें। मैंने वही तो कहा कि कौवे सब जगह काले ही होते हैं। जहाँ अच्छे लोग होते हैं ना बेटा, वहाँ बुरे लोग भी होते हैं। तो उसी तरह जहाँ यहाँ कुछ लोग बुरे हैं, तुम्हारे विदेश में भी होंगे। कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता बेटा। अच्छा और ज्यादा देखो, है तुम यहाँ के हो, यहाँ पले बड़े हो, अब थोड़े वक्त से तुम वहाँ चले गए तो वहाँ के गुणगान गा रहे हो, लेकिन आना तो तुम्हें यही है ना। हाँ, तुम्हें वापस तो इंडिया में ही आना है। नहीं आना है, क्या बात कर रहा है? मुझे इंडिया में नहीं आना वाना है। ये सब इंडिया में रहना आप लोग सीखो, मुझे गरीबों वाली जिंदगी नहीं जीनी है। अच्छा खासा कमा रहा हूँ, डॉलर में कमाई है मेरी। यहाँ आके क्या करूँगा मैं? वही खेती बाड़ी सब कुछ, ये जमीन के साथ ये सब घूमना फिरना मेरे से नहीं। बेटा मेरी अभी बात तो सुन, मेरी बात सुन, जो तू आज डॉलर कमा रहा है ना, वो भी इंडिया की देन है। हाँ? पढ़ाई लिखाई इधर ही हुई है तेरी, समझ में आया? और इधर अभी- के संस्कार है तो वहाँ जाके कुछ कर सकता है, वरना कोई भाव नहीं पूछता तेरा। और तुझे पता है अभी हमारा इंडिया कितना ग्रोथ कर रहा है? अरे विदेशों में हमारी बोलबाला है। यहाँ की जो सरकार है ना, अभी जो सरकार बनी हुई है, वो पूरे विश्व लेवल पे है।
तो तुम्हें पता नहीं अब हम लोग क्या स्टैंड कर रहे हैं? अरे कल जाके हम पूरी दुनिया में राज करेंगे बेटा। चर्चा है इंडिया वालों की वहां पर। तो फिर ओ तुम्हारा हर त्योहार, हर वो दीपावली और सब प्रसंग की चर्चा होती है। तुम्हारा नहीं, हाँ? हमारा बोल, हमारा। तू भी इंडियन ही है। मुझे इंडियन से कोई वास्ता नहीं है, मतलब कि मुझे कहने को अच्छा लगता है कि मैं इंडियन हूँ, लेकिन मुझे वहाँ का कल्चर अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ पे शांति है, सुख है और सब लोग अपने अपने में खोए हुए रहते हैं। यहाँ की जैसा नहीं, कोई भी आएगा कुछ भी सलाह दे के जाएगा कि भाई ये कर ले वो कर ले, फालतू का सब नाटक कर रहे हैं सब लोग। कोई नाटक नहीं करता यहाँ से, उसको प्रेम बोलते हैं। हाँ। एक दूसरे के दुख दर्द में हिस्सा लेते हैं लोग। और एक साथ देते हैं। इंडिया है ना, इंडिया इज द बेस्ट। इंडिया जैसी कंट्री पूरे वर्ल्ड में कहीं पे नहीं है। देखो एक बात सुनो मेरी, तुम दोनों अभी ज़्यादा बहस मत करो बेटा। तू अभी अगर थोड़े दिन रहना चाहता है तो हंसी खुशी रहे। हाँ, ये सब डिस्कस करके हमें परेशान नहीं होना है। तो वही तो बोल रहा हूँ, आया तो थोड़े दिन शांति से रहना, हाँ, घुल मिल के सबसे। कोई बात नहीं, चलो शांति से अंदर रहना चलते है। हैं। हाँ हाँ, भैया मुझे आपका एक काम था, चलो ना 4 व्हील लेके हम साथ में चलते हैं। चलो जाओ जाके आओ। क्यों तुम्हारे यहाँ समझाता हूँ, सब समझाता हूँ, चलो जाओ जाओ जाओ, कुछ दिन साथ में हो तो साथ में गुजारो। हाँ? घूम के आते हैं। हाँ विदेश के रंग में रंग गया है बेटा, कोई बात नहीं, पता चल जाएगा। पापा जी, हाँ, अरे बोलो बेटा। आंखें बंद करो अपनी। आंखें बंद करूं? लो कर दी बंद। ये लीजिए, अरे ये के क्या है? गिफ्ट। मेरे लिए गिफ्ट? अरे बेटा ये तो बहुत महंगी चेन है। वो सब छोड़ो, कैसा लगा आपको? अरे बेटा लेकिन क्या जरूरत थी इसकी? हाँ अरे पापा जी, उसमें क्या हो गया, आप तो मेरे पिता के समान हो ना। हाँ बेटा वो बात तो सही है। और सब यहाँ अच्छा है ना? तुम लोगों को जम तो गया ना यहाँ पर? हाँ, मतलब थोड़ा थोड़ा जम रहा है। हाँ धीरे धीरे जमेगा बेटा। क्या है, तुम वहाँ से आए हो ना, तो वहाँ का एटमॉस्फेयर यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत फर्क पड़ता है। थोड़ा एडजस्ट होने में थोड़ा देर लगता है, धीरे धीरे सब एडजस्ट हो जाएगा बेटा। देखो हमारे परिवार के लोग भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ मोहल्ले के लोग भी अच्छे हैं। इंडिया में सब लोग अच्छे ही है बेटा, तुम्हें यहाँ मज़ा ही आएगा। कोई बात नहीं, वो तो एडजस्ट कर लूंगी थोड़ा थोड़ा। हाँ हाँ, वैसे नहीं जम रहा है, थोड़ा थोड़ा, मतलब हो पसंद नहीं है मुझे, हाँ हाँ। बट फिर भी हो जाएगा। वो एसी की बात कर रही थी तुम, एसी तो लगवा दिया है ना अभी? कूलिंग वूलिंग अच्छा है ना? आ तो रहा है पर प्रॉपर हवा नहीं आ रहा है अभी तक। अच्छा। पर कोई बात नहीं, अच्छा है। पर देव से मैं बोल दूंगी, वो कर देंगे। देव से आज बात हुई, वो बात कर रहा था वहाँ से, वो सब विदेश की बात कर रहा था, उसको बहुत अच्छा लगता है वहाँ। यहाँ थोड़ा उसको भी एडजस्ट नहीं हो रहा है, बता रहा था कि वापस जाने वाला है थोड़े दिनों में। हाँ, तो मुझे तो लगा तुम लोग थोड़े दिन में आओगे तो कुछ ज़्यादा 2-3 महीने रहोगे। अरे नहीं, एक्चुअली हम लोग को छुट्टी नहीं मिला है ना, तो जाना पड़ेगा। अच्छा, वही सेटल होने की बात कर रहा था। हमारे इंडिया में क्या कमी है बेटा? तुम कुछ कमा लो फिर वापस आ जाओ यहाँ पर, फिर वही तो यहाँ बात है, कुछ कमी नहीं मिलजुल है। कर रहेंगे सब लोग। हाँ, सही बोल रहे हो, पर मुझे नहीं जमेगा ना, इसीलिए। और कैसा है कि हमारा सब वहाँ पे है, काम, फिर जॉब। वो तो है बेटा। पापा, हाँ एक बात बतानी थी आपको। हाँ बताओ। ये भाभी कुछ ओवर रिएक्ट ही करते हैं मेरे साथ। क्यों, क्या हुआ? नहीं, मतलब कुछ गलत नहीं है, पर कभी कभी लड़ाई कर लेते हैं। और पता है, उन्होंने कल मेरे पे हाथ भी उठाया था। बात करी हो, हाथ उठा दिया? ऐसे कैसे हाथ उठा दिया? देखो कोई गलतफहमी तो नहीं हुई बेटा? क्योंकि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो नेहा थोड़ी वैसे स्वभाव में वैसे तो अच्छी है, लेकिन पता नहीं, तुम बता रही हो हाथ, एकदम से हाथ कैसे उठा दिया उसने? क्या बताऊँ पापा जी, पता है उनको पसंद ही नहीं है मैं यहाँ पे आई है ना। वो पता है मेरे कपड़े के बारे में, सबके बारे में बोलते रहते कुछ ना कुछ। अरे उसने हाथ उठा दिया? वैसे नेहा बहू का स्वभाव ऐसा है नहीं, आज तक उसने कभी ऐसी हरकत की नहीं। अब इतने साल हो गए उन लोगों की शादी को। अब नेहा बहू तो सबके साथ एकदम घुल मिल के रहती है।
लेकिन तुम्हारे साथ ही ऐसा बर्ताव क्यों किया मुझे समझ में नहीं आता। ऐसा ऐसा क्या हुआ कि उसने उसने तुम्हें थप्पड़ जड़ दिया? छोड़ो ना पापा, अभी जाने दो बात को। मैं क्या बोल रही हूँ सुनो, चलता रहता है ये सब घर में, बड़े हैं ना मुझसे, कोई बात नहीं, पर आप है ना उसे डांटना मत, हाँ प्लीज। नहीं, ऐसे कैसे नहीं डांटना? डांटना तो पड़ेगा ना। हाँ। नहीं नहीं पापा, वो चलता रहता है, और नहीं, 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 कभी नहीं। कभार तो खाली मार खाना पड़ता है, वो खा लूंगी। नहीं 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 बेटा, वैसी बात नहीं है। मुझे उसे डांटना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा। अब देखती हूँ कैसे बचती है मेरे हाथ से। अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे। बिग ब्रदर, वो कहाँ से लेके कहाँ तक की जमीन है हमारे? वो खंभा दिख रहा है, वो लाल लाल, ओ पीछे दूर वाला है हाँ, वो। वहाँ से लेके वो खंभा खड़ा है ना, लाल वाला, हाँ, काला, हाँ, हाँ, वहाँ तक। यहाँ पर वो पूरा जगह से हमारी जमीन है, यहाँ से ये पूरा अपना। जमीन तो काफी सारी है हमारे पास, लेकिन इसकी कितनी कमाई होती है साल भर में? शायद साल भर में 6-7 लाख रुपया तो हो जाती है भाई। कई 6-7 मुनाफा ज़्यादा भी बढ़ जाता भी है, कभी कम भी होता है। ये खेती बाड़ी का तो ऐसा ही है, जुए जैसा है। बारिश और सब कुछ आता है, मैं न्यूज़ देखता हूँ यहाँ का सब। अपने यहाँ तो क्या है, वो पानी वही है ना खेत में, ये अपना कुआ बोलते हैं ना, समझ में आता है ना, वही से पानी आता है। वो मशीन डाला हुआ है अपने खेत में, सब कुछ है यहाँ पे। लेकिन कमाई के नाम पे तू तो इतना गहना जैसी जमीन है हमारे पास, लेकिन सिर्फ 6-7 लाख रुपया कमाने से क्या होगा? यहाँ क्या है, ऐसा है, भावताल जैसा रहता है ना वैसे कमाई होती है। वो थोड़ा तुम्हारे जैसा है। बड़ा भाई, तुम वैसे ही बुद्धू के बुद्धू ही रहोगे। तो सोचो जरा। ये क्या बोल रहा है तू? मैं बुद्धू? तो क्या बोलूँ मैं तुमको? कैसे मैं बुद्धू? देखो सोचो, हाँ। अभी यहाँ की जो कमाई है उसके हिसाब से अगर आप मेरी कंट्री के अंदर, मतलब कि अमेरिका के अंदर, आप कुछ भी थोड़ा बहुत भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो इन्वेस्टमेंट से आपको इतनी इनकम हो जाएगी जितनी यहाँ पर। ये जो ज़मीन के साथ आप वो क्या करते हो, पूरा का पूरा हल खींच के, खेती बाड़ी वो सब कुछ मेहनत पानी करते हो ना, जितना खर्चा उसमें से नहीं निकलता है उससे ज़्यादा मुनाफा मिलेगा, उससे ज़्यादा कमाई होगी। और ऐसी एक ज़मीन क्या, मैं तो बोलता हूँ कि तुम वहाँ से आके यहाँ पर ऐसा पूरा गांव खरीद लो। एक सपने मत दिखा, जो अपनी है ना वो बराबर है। खाली सपने देखने ऐसा थोड़ी होगा। इतनी कमाई तुरंत हो जाएगी वहाँ पे। जो इंसान सपने देखता है ना, वही इंसान सपने पूरे करने की हिम्मत भी रखता है। देखो तो सही एक बार सपना, सोचो तो सही, यहाँ पे तुमको मिलेगा क्या? सिर्फ ये सब कुछ मेहनत मजदूरी। हाँ, हाँ, वहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट कर दिया, छोटे से छोटी अगर आपने कुछ भी कोई नौकरी भी की है ना, कोई भी नौकरी, तो वहाँ का पैसा अगर यहाँ लाते हो तो वहाँ का पैसा अगर यहाँ लाते हो तो वहाँ पर 1 लाख का मुनाफा, यानी कि यहाँ का 80 लाख रुपया। हाँ, 1 रुपये का 80 रुपया है ना, मैं बोल तो रहा था तुमको, 1 का 80। सोच लो, वहाँ अगर 1 रुपये की कमाई तो 80 लाख। तो सोच लो 5-6 लाख की तो कमाई है आपकी, कितनी होगी? तो ये समझ ले कि ये साल भर की कमाई में अगर तेरे यहाँ इन्वेस्ट कर दूँ तो 7 लाख का मतलब 80 गुना हो जाएगा। फिर भी छोटी सोच, मतलब अरे बड़ा सोचो, बड़ा बिग ब्रदर। बड़ा मतलब कैसा बड़ा? जमीन बेचोगे कितना आएगा? क्या बोला तू? क्या बोला? जमीन बेचने का कितना आएगा बोलो? कैसे? वो माँ है हमारी, उसको नहीं बेच सकते हम। पापा है ना, पापा गला काट देंगे हमारा। सब माँ करके मत जाओ, सब जगह माँ नहीं होती, कहीं से कुछ कमाना भी होता है हमको। देख भाई, पूरा दिन, पूरा साल, हर हफ्ते क्या करते हो? हाँ, क्या करते हो सोच भी नहीं सकते तुम। ये जो खटारा गाड़ी है ना, खटारा, अगर ये जमीन बेच के वहां पे कुछ किया ना तो ऐसी गाड़ी की अपनी खुद की फैक्ट्री होगी, खुद मैन्युफैक्चर करेगा। ये टाटा, रिलायंस, वो क्या किया उसने? जमीन बेची तो वही तो किया उसने, जमीन बेची, अपना गांव बेच दिया, अपना मकान था वो सब कुछ बेच दिया उन लोगों ने। तो मतलब ये जमीन बेच के पैसा उधर इन्वेस्ट करे
और बड़ा हाथ मारे। हाँ देख, अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो थोड़ी होगा, मेरे पास एक्सपीरियंस है ना, मैं तेरे को वही तो समझा रहा हूँ पूरे वो बिग बात भी ब्रदर। सही, वो बात भी सही है। तो ये बेचेंगे तो ये हमारी 35 बीघा जमीन है कितनी? तो अभी बीघा के 5.5 या 6 लाख रुपया भाव है। मुझे गणतरी में नहीं कुछ पढ़ना है, इसका टोटल मिला के 6-7 करोड़ तक आ जाएगा कि कम मिलेगा? अभी वो तो हिसाब करना पड़ेगा तभी पता चल 1.5-2 करोड़ तो रखते ही हाँ है। वो इतना तो आ जाएगा। 1.5-2 करोड़ का वहाँ पे अगर हम जमीन लेके छोटी सी एक रेस्टोरेंट खोलेंगे ना, तो भी भाभी को सब कुछ बनाना आता है। मैं चखा हूँ सब आइटम, हाँ एक नंबर बनाती है। एक नंबर। अगर वहाँ पे कुछ भी छोटा मोटा बिजनेस शुरू किया तो वहाँ की कमाई देख ले भाई भी। हाँ, वहाँ पर अगर एक बंगला बना लिया तो फिर तू कुछ कर ही मत, बंगले के अंदर सबको किराए पे दे देंगे, ऐसा सब करेंगे यार अपन। तू क्या यार, देख एक बार तुझे सिर्फ हिम्मत करके फैसला लेना है, हिम्मत कर दे एक बार, फिर देख बिग ब्रदर तेरी लाइफ बना दूंगा। ये तूने अच्छी बात बोली, ये बात मेरे दिमाग के अंदर तक पहुंच गई है। ये बात मेरे को थोड़ी थोड़ी समझ में आती है कि ये लोग पैसे वाले कैसे होते हैं। ये जमीन बेच के पैसा वहाँ इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ से 80 गुना लाते हैं। हाँ बाया, इंडिया और अमेरिका के बाहर कब का बोल रहा था मेरा इंडिया मेरा इंडिया, छोड़ आजा चल, मेरे चल, चल, अमेरिका बैठ बैठ जाके बात करते, बैठ बैठ गाड़ी में बैठ तू। चल। एक्सक्यूज मी भाभी, कुछ खाना बनाया है आपने तो मुझे प्लीज दे दो। हाँ, खाना तो नहीं बना लेकिन है, खाना तो ले है लो। जरूर। ले लो ना, डिब्बे में पड़ा है। डिब्बे में खाना कौन रखता है? डिब्बे में खाना कौन रखता है? मैंने कब कहा खाना रखा है? दाल है, चावल है, खा लो। मतलब आपके कहने का मतलब मैं दाल चावल कच्चा खाऊं? हाँ, व्हाट यू मीन? लो, इसको कच्चा दाल चावल खाने का मतलब ही नहीं पता, पूछ रहे हो व्हाट यू मीन? अरे इतनी पढ़ाई लिखाई की है तो इतना भी पता नहीं है कि इसका मतलब क्या होता है? क्या पागलों जैसी बात कर रही हो? अभी तुम मुझे सिखाओगी? हाँ, इसका मतलब क्या होता है क्या नहीं? जो बोला है ना उतना करो, खाना दे दो मुझे। बोला तो सही, खाना खा लो, उसमें है ना दाल चावल डिब्बे में है, लेके खा लो। और अगर कुछ पका के खाना है तो ये रहा चूल्हा, पका के खा लो। क्यों इतनी पढ़ाई लिखाई की तुमने, लेकिन एक इतनी छोटी सी चीज नहीं आई, मतलब खाना बनाना। हमारे वहाँ है ना, कुछ सिखाए ना सिखाए, लेकिन हाँ खाना बनाना और घर का काम वो तो सिखाते ही है, क्योंकि वो एक औरत के लिए ज़रूरी है, समझी? और विदेश में क्या है, छोटे कपड़े पहनना, फिर हाय हेलो करना, फिर एटीट्यूड दिखाना, मतलब ये जो तुम दिखा रही हो ना, ये सब दिखाया जाता है और ये सब सिखाया जाता है। ओ हेलो, तुम्हारा ये फालतू बकवास सुनने के लिए मैं यहाँ पे नहीं आई हूँ। हाँ? इज्जत से मुझे खाना दे दो, फालतू बात मत करो मेरे साथ। फालतू बात करने का टाइम किसको है? मेरे पास तो बिल्कुल टाइम नहीं है तुम्हारे साथ फालतू बात करने का। हाँ, तुम हो जो बस जब देखो तब दौड़ के चली आती हो, भाभी खाना लाओ, भाभी ये लाओ, भाभी वो लाओ। भाभी यहाँ पे यूं ही बैठी है, कुछ काम नहीं है क्या मेरे पास? इसका मतलब गवार है ना? हाँ, गाँव की गवार, खाना क्या बनाना नहीं गवार आता है ना? गवार लगा रखा है? क्या गवार? कौन सा गवार? हाँ, यही कि खाना बनाना भी नहीं आता है आपको तो? नहीं, गवार किसको बोलते हैं पता है? जिसको खाना बनाना नहीं आता, जिसको कुछ काम नहीं आता, जिसको तमीज नहीं होती, उसको गवार बोलते हैं। वही तो मैं कह रही हूँ कि आप गवार हो। अच्छा ठीक है, मुझे बहस करने का टाइम नहीं है तुम्हारे साथ, ठीक है? तो मैं कौन सा तुम्हारे पास टाइम लेके आई हूँ? खाना खाना है ना तो खा लो, ये रहा चूल्हा, पका लो और खा लो। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि मैं खाना बनाऊँ, ऐसा? हाँ? मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ, समझी? जब देखो तब मुंह उठा के आ जाती हो यहाँ पे। सुना, आज के बाद अगर मुझे कुछ भी बोला ना, और कोई भी काम के लिए मुझे
कोई भी काम के लिए मुझे बताया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? बस बहुत हो गया, हाँ? अपना ये हाथ है ना, संभाल के रखो। किसी दिन चोट लग गई ना तो बहुत बुरा होगा, शायद कुछ कर भी ना पाओ। तेरे जैसे और कर क्या भी लेगी? हाँ, बस मेरी माँ, तू जा या मैं यहाँ से जाऊं? तो मुझे भी ना कोई शौक नहीं है यहाँ से, हाँ, तुम्हारे साथ बहस करने का। अच्छा, मेरे पास तुम्हारे साथ बहस करने का टाइम है, यूं ही ना? हाँ, मेरे पास भी कोई टाइम नहीं है। अब मुझे बहुत सारे काम पड़े। अरे बाप रे, देखो तो सही, अभी तो खाना बनाना बाकी है। मुझे भूख लगी है ना, तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए। तू खुद के लिए ही बनाएगी ना, क्योंकि क्यों? अपना ही देखते हैं हमेशा। क्यों, तुम्हारी नौकर हूँ? तुम्हारे बाप ने मुझे दहेज में भेजा है क्या? ओ हेलो, बाप पे मत जाना। उंगली है ना, अपने पास रख, वरना टेढ़ी हो जाएगी। टच करते तो दिखा एक बार। तुझे टच करने का शौक नहीं है, छी। वैसे भी ऐसे क्या क्या? रहने दे। नहीं नहीं, कुछ नहीं। नहीं नहीं, बोलना। तेरे मुंह नहीं लगना मुझे, एक्चुअली है ना, वो तुम्हारे मुंह से बदबू आती है। तुम्हारे जैसे ना मेरे मुंह लगने के लायक भी नहीं है। गेट लॉस्ट। क्या लॉस्ट? कैलोरी लॉस्ट कर हमने पहले। गेट लॉस्ट। हाँ, नई बहू आई है घर में, लेकिन अभी तक उसके हाथ की चाय नहीं पी। पता नहीं वो देव को अच्छा खाना बना के खिलाती होगी कि नहीं। हाँ, एक काम करते हैं, आज उसके हाथ की चाय चखते हैं, उससे पता चल जाएगा कि वो देव को अच्छा खाना बना के खिलाती होगी कि नहीं। बुलाता हूँ, वैसे है तो अच्छी लड़की। बहू, छोटी बहू, निधि, बेटा कहाँ हो? हाँ पापा। हाँ, यहाँ आओ तो जरा। आओ, बैठो। क्या हुआ पापा, आपने बुलाया था? हाँ बहू, सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। अब ये कह रहा था कि काफ़ी दिनों से तुम लोग यहाँ हो, लेकिन अभी तक मैंने कभी तुम्हारे हाथ की चाय भी नहीं पी। तो मैं ये कह रहा था कि तुम्हारे ससुर जी के लिए एक कप चाय बना के लाओ बेटा। चाय? हाँ? और मैं क्यों नौकर दिखती हूँ क्या मैं? क्या क्या बोल रही हो तुम दीदी? हाँ? जब देखो तब कोई ना कोई कुछ ना कुछ काम बोलता रहता है। अरे नौकरानी दिखती हूँ मैं? अरे, नौकरानी वाली कौन सी बात आ गई इसमें? तुम घर की बहू हो तो घर की बहू तो काम तो करेगी ना। हाँ, पता है ना आपको, मैं कुछ काम नहीं करती हूँ। अरे ऐसे कैसे चलेगा बेटा? और वो नेहा बहू को देखो, बड़ी बहू को, अरे घर के सारे काम करती है और घर में सबका ख्याल भी रखती है। और तुम, मैंने तो सोचा था तुम तो कुछ और ही निकली। और मतलब एक चाय तुमसे क्या मांग ली तुमने, मेरे साथ ऐसे बात कर दी। देखो पापा, मैं यहाँ पे सबका काम करने नहीं आई हूँ। हाँ, कुछ दिन छुट्टी थी इसीलिए आई थी, और आप लोग ने तो सब मिलके मुझे नौकर समझ लिया। अरे कौन नौकर समझ रहा है? घर की बहू बेटियों को कोई नौकर समझता है क्या? अरे ये तो तुम्हारा काम है। अरे घर के काम, चाय बनाना, खाना बनाना, ये सब घर की बहू बेटियां नहीं करेगी तो कौन करेगा? नौकर से कैसे करवाएं? क्यों? मैं क्यों बनाऊँ ये सब? हाँ, पता था मुझे, इसीलिए मैंने देव को मना किया था कि मुझे इंडिया मत लेके जाओ, पर वो भी अपने बाप के ऊपर ही गया है। क्या बोल क्या रही हो तुम? यही जो आप सुन रहे हो। अरे मैं ससुर हूं तुम्हारा। है, तुम्हारे यहाँ कोई तहजीब नाम की कोई चीज है कि नहीं? बड़ों की इज्जत करना तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने सिखाया है कि नहीं? तो आपको भी पता होना चाहिए ना कि हम बाहर रहते हैं। हाँ, हमारे यहाँ सब नौकर आते हैं काम करने के लिए, हम कुछ टच नहीं करते। बेटा, नौकर तो यहाँ भी आ सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ काम तो बहू बेटियां ही करती है। तो है ना आपके पास बड़ी बहू, करवा लो उनसे। तो तुम भी तो मेरी बहू हो, छोटी बहू हो ना तुम, तो वैसे तो उसका आधा काम तो तुम्हें करना चाहिए, और तुम तो चाय का प्याला लाने से भी मना कर रही हो। ऐसा तो कैसे चलेगा? मतलब मैं खुद का काम भी नहीं करती हूँ और आप चाहते हो कि मैं सबका काम करूँ? तो ये तो गलत बात है ना। तुम अपना खुद का काम क्यों नहीं करती? तुम अपना काम नहीं करती, इसीलिए औरों का काम नहीं कर पाती हो तुम। और मैं ये सोच रहा था कि
ये देव ने तुमसे शादी कैसे कर ली? देव तो कैसे संस्कारों में पला बड़ा है। उसकी माँ को, उसको पता है उसकी माँ कैसी थी, उसको पता है उसकी भाभी कैसी है, और ये तुम हो। तुम दोनों रहते कैसे हो वहां? देव कैसे चला लेता है ये सब? मतलब आपको भी नहीं अच्छा लग रहा है ना हम दोनों साथ में रहते? आपको जलन होता है ना? अरे कैसी बात करी हो बहू, मुझे जलन क्यों होगी? तुम मेरे बेटे बहू हो और मुझे तो अच्छा लगेगा तुम लोग अच्छी तरीके से रहो, लेकिन तुम जो बातें कर रही हो उसके हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि तुम्हारा जीवन अच्छी तरह से नहीं गुजर रहा है। क्या खिलाती होगी तुम उसे? क्या चढ़ा और चढ़ा। पहले तो सर पे चढ़ा के रखा ही था, अभी आपको पसंद नहीं है, वो मेरे साथ रहते हैं इसीलिए, है ना? अरे तुम्हारी शादी हुई है, तुम्हारे साथ ही रहेगा ना, लेकिन रहना कैसे है ये सीखना पड़ेगा उसे, और उसने तुम्हें सिखाना होगा। प्लीज हाँ, ये सब ना अपना भाषण है ना अपने पास रखो प्लीज, मुझे मत बोलो। अरे कैसी बात कर रही हो तुम? ये कोई तरीका है अपने ससुर के साथ बात करने का? तो ये भी कोई तरीका है क्या तो बहू के साथ बात करने का? मैं सही तो बात कर रहा हूँ, इससे अच्छी बात क्या करूँ? तुम बदतमीजी से बात कर रही हो, फिर भी मैं तुम्हारे साथ इतने सलीके से पेश आ रहा हूँ, तो तुम्हें तो कुछ समझ में आना चाहिए ना कि तुम मेरी बहू हो, मेरी बेटी की जगह है तुम अपने पिताजी के साथ ऐसे बात करती? देखो आप ना मेरे पिताजी की बात मत करो, आप है ना अपने बच्चे की बात करो। हाँ, मैंने उसे कुछ नहीं बोला है, वही मुझे यहाँ घसीट के लेके आए हैं। मैंने उन्हें मना ही किया था, और काम की बात तो आप रहने ही दो, मुझे मत बोलना आइंदा से। अरे तुम्हें नहीं बोले तो किसे बोले? कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जैसे जीना है वैसे जियो। आप होते कौन हो हम लोग को रोकने वाले? बहू जाओ तुम। और चाय चाय के बारे में कभी मुझे बोलना मत। हाँ, इतना सुनने के बाद तो इसके हाथ की चाय भी नहीं पीऊंगा मैं। मुझे लगता है कि आज जो भी मेरी और बड़े भाई के बीच बात हुई ना, उस हिसाब से अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। जल्दी जल्दी जिस काम के लिए हम लोग आए थे ना, वो काम अभी पूरा होने वाला है। ओह डार्लिंग, मैं तुम्हारे साथ बातचीत कर रहा हूँ। क्या हुआ, किस सोच में पड़ी हूँ? पता है ना आपको हाँ कितनी परेशान हो चुकी हूँ जब से आई हूँ तब से। मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करूँ क्या नहीं। यहाँ के लोग ही ऐसे जो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन तू चिंता ना कर, अब बहुत ही जल्दी सब मामला निपटने वाला है। मैंने सब कुछ सेट करके रखा है। आज ही मैंने बिग ब्रदर को बता दिया है कि ये जो ज़मीन है और सारी प्रॉपर्टी है वो सब बेच दो। वो तो मेरी बातों में बहुत गहराई तक आ चुका है, यानी कि मुझे लगता है कि बस 2-3 दिनों के अंदर पूरा का पूरा काम निपट जाएगा। 2-3 दिन? तब तक इन लोगों को मैं सहन करूं मतलब, है ना? देख, और कोई रास्ता भी नहीं है ना हमारे पास। तू जानती है कि अमेरिका में हम लोग कैसे जी रहे और वहाँ की ज़िंदगी क्या है, और इसीलिए तो हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। देख, अगर ये एक तुक्का काम कर गया ना तो वहाँ पर पूरी ज़िंदगी हमारी लाइफ सेट है। तो टेंशन मत ले, मैं हूँ ना तेरे साथ। अरे टेंशन क्यों ना लूँ? ये आपको कुछ पता है? हाँ, इन लोगों ने ना मुझे नौकर समझ के रखा है। जब देखो तब वो ले आना, ये कर दे वो कर दे, चाय बना दे। मतलब मैं नौकर दिखती हूँ? नहीं, आपको तो पता है ना वहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया है काम। मुझे मालूम है तू कुछ नहीं करती थी वहाँ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत कर लेने से पूरी की पूरी ज़िंदगी हम ऐशो आराम से जी सकते हैं वहाँ पर। अरे थोड़ा बहुत बोले तो अपना करती हूँ ना काम। हाँ तो ठीक है, चल तू मुझे तेरे को जो भी करना है ना वो बता दे। चल, अभी कुछ भी करने से काम बिगड़ेगा कि सुधरेगा? सुधरेगा ऑब्वियसली। हाँ तो फिर थोड़ी ठंड रखना। मैं थोड़ी तेरे को बोल रहा हूँ कि तू अभी के अभी ये करते वो करते, थोड़ा तो टाइम दे मुझे। देख, बिग ब्रदर को मैंने आज ही बोला है कि तुम है ना ये सब मीटिंग निपटा के पापा के साथ बातचीत करके सब कुछ सिग्नेचर करवा दो।
एक बार जमीन बिक गई मतलब कि करोड़ों रुपया हमारे अकाउंट में। एक बार अकाउंट में पैसा मतलब वहाँ पर जो हमें करना है ना वो सब कर सकते हैं। और वैसे भी वहाँ पर रेस्टोरेंट के अंदर मैं वो सब कुछ काम करके थक गया हूँ, पक गया हूँ मैं। अगर कोई सुन लेगा तो? हाँ, ये बात धीरे से नहीं बोल सकते क्या आप? मैं तुझे वही बता रहा हूँ। और अगर कुछ भी मतलब करना है ना थोड़ा शांति से करो। और कितने दिन लगाओगे वो मुझे बताओ खाली। वो थोड़ी मालूम है मुझे, मैं तुम्हें वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी करना है शांति से करो। घर में शांति झगड़ा मतलब करने से बिना, एक मिनट, शांति मतलब बिना आवाज किए? ऐसा नहीं कि 15 दिन महीना, ये नहीं बोल रही हूँ मैं। लड़ाई झगड़ा करने से कुछ नहीं मिलने वाला है। मैं तुम्हें वो समझा रहा हूँ और तुम हो कि मुझे समझा रही हो कि जल्दी जल्दी निपटाओ। अरे नहीं होने वाला है कुछ। फिर तो यहाँ पर आए हुए हैं, उसका खर्चा भी हमारे सर पे आएगा, वो कहाँ से लोगे? देख अभी है ना, किसी के साथ तू कुछ भी बातचीत मत कर। भाभी कुछ बोलती है तो बात किए बिना ही, तुझे अच्छा लगता है तो काम कर, नहीं लगता है तो छोड़ दे। नहीं अच्छा लगता है मुझे। अच्छा नहीं अच्छा लगता है तो उसका मतलब क्या करे तू ही बता। अब निकल जाए अभी यहाँ से तो सामान लेके निकल पड़ते हैं। नहीं निकलेंगे कैसे? फिर हमारा काम अटक जाएगा। वही तो समझा रहा हूँ कब से कि जो भी बनी बनाई हुई मेरी बाजी है ना, उसमें तू ऐसे सांप की तरह फन मार के मत बैठ। हाँ, थोड़ा ठीक है तो सोच। सॉरी, वो कभी किसी ने ऐसा बोला नहीं है मुझे तो गुस्सा तो आएगा ना। बोला नहीं है तो क्या हुआ, मैं तुझे सब समझा के लाया था यहाँ पर। और पापा के साथ क्या बहस कर रही थी तुम? पापा ने मुझे आके बोला कि ये क्या हो रहा है, तू इसे कैसे सहन करता होगा, सब मुझे बताया। अरे वो तो वैसे बात कर रहे थे मेरे साथ तो मैंने भी थोड़ा बहुत बोल दिया गुस्से में। हाँ हाँ, तुझे लगता है कि तूने थोड़ा बहुत ही बोला है, लेकिन सब कुछ फिर एडजस्ट मुझे करना पड़ता है ना, तो तुम्हारा थोड़ा बहुत मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर नहीं होता है मुझसे एडजस्ट। इसीलिए तुम्हें हाथ जोड़ के लास्ट टाइम विनती कर रहा हूँ कि नहीं, प्लीज़। ओके प्लीज़। हाँ कोई नहीं, अब कर लो अपना काम, मैं अब चुप रहूँगी। जितना जल्दी होगा उतना जल्दी हम लोग निकलने वाले हैं, बराबर? सामान पैक रखना प्लीज़ बहुत जल्दी। हाँ हाँ। और बताइए नरेश भाई, बड़े दिनों बाद याद किया मुझे, कैसे बुलाया? काम ही ऐसा था, इसलिए मैंने मैसेज करके आपको यहाँ बुला लिया। हाँ बताइए बताइए। आपका लड़का आया हुआ है, जब वो आया ना तब मुझे वो मिला था रास्ते, मैंने उसे यहाँ छोड़ा था। अच्छा अच्छा। अरे हाँ भाई, मेरा बेटा आया है विदेश से, काफ़ी दिन हो गए, और वहाँ विदेश में अच्छा कमा रहा है, वो डॉलर में कमा रहा है। वहाँ बहुत बढ़िया। बहुत हमें मतलब उस पर बहुत प्राउड है हम लोगों को। हाँ, गर्व है कि यहाँ का होते हुए भी वहाँ की संस्कृति में ढल गया और वहाँ के लोगों के साथ इतना घुल मिल गया ना, क्या बताऊँ। इतना रुपया कमाता है वहाँ? हाँ, और उसे यहाँ अच्छा ही नहीं लगता। अब वो जाने की बात करता है कि मैं चला जाऊँगा, यहाँ मुझे जमता नहीं है। हाँ, वो जो फॉरेन की हवा एक बार लग जाती है ना, हाँ, फिर यहाँ इंडिया की हवा उसके राज बदबू नहीं आती आई। है। हाँ, ऐसे ही और बताया सच है। बताऊँ, उसे विदेश तो मैंने भेज दिया, वो कमा भी रहा है, अच्छी बात है, लेकिन वो वहाँ से शादी करके आया है। मैंने ये बड़ी गलती कर दी। अरे इसमें क्या गलती है, उसकी ये जिंदगी है, कोई बात नहीं। अगर शादी की है तो वो तो आपको परेशानी भी नहीं, आपको कोई चिंता की बात ही नहीं है। वहाँ शादी करके आया, आपको तो बस बनी बनाई बहू मिल गई। सही बात है, आपकी बनी बनाई बहू नहीं है, यही तो बात है, क्योंकि बहू के कोई लक्षण ही नहीं है उस लड़की में। अरे घर का काम बोलो तो वो करती नहीं, चलो दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार मैंने उसे चाय के लिए कहा, बहू जरा अपने हाथ से जरा अपने ससुर को चाय पिला दो, तो कहने लगी मुझसे ये काम मत करवाओ, ये चाय पानी बनाने के लिए तो नौकर है ना, मैं कोई नौकरानी थोड़ी हूँ आपकी। बस बताइए। यही फर्क है इंडिया की संस्कृति में और वो फॉरेन की संस्कृति। लोग अभी क्या वो फॉरेन के पीछे पड़ गए, लेकिन ये हमारे भारत की संस्कृति ना, इंडिया की संस्कृति, इसके आगे सब सब पानी जैसा पहले है। एकदम सही बात है आपकी। अब हमारी बड़ी बहू देख लो आप, नेहा, घर के सारे कामकाज वो तो करती। मैं भी उसे जानता हूँ। थोड़ी मौसम की वजह से थोड़ी तबीयत खराब चल रही है आजकल, अस्पताल भी गया था। तो हमारी जो बहू है ना नेहा, सबका ख्याल रखती है घर में, सबका कामकाज भी करती है। और उसके सामने ये छोटी बहू
तो उसे बताओ तो पूरा मतलब घर सर पे ले लेती है, ऐसी बात कर देती है वो। ये संस्कार, ये मान सम्मान, ये सब हमारे इंडिया में ही है। बस यही हमारे इंडिया की शोभा है। सही बात है नरेश भाई, आपकी गलती हो गई, लेकिन लेकिन- कोई बात नहीं। लेकिन मेरा लड़का वहाँ कमा अच्छा रहा है और हाँ, कह रहा है वो कि तो आपको ऐसा लगता है कि वो कमा रहा है, लेकिन क्या आपने वहाँ देखा है? वो बोल रहा है, उसने बोला आपको कि मैं वहाँ कमा रहा हूँ और आपने मान लिया, वही ना? उसने आपको क्या ऐसा कुछ 2 लाख 3 लाख का कोई डॉलर ऐसा कुछ दिया, रुपया लेके आया, सोने के कोई गहना लाया यहाँ? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, लेकिन अरे वो मैं ही बोल रहा हूँ, चलो मैं भी बोल दूंगा कि मेरे पास सोने का गाड़ी है, ऐसा अगर मैं बोल दूँ तो क्या आप मान लोगे? नहीं, लेकिन मेरी बहू ने मुझे एक चेन दी थी मुझे। हाँ हाँ, वो चेन है कि चलो 2 लाख में आपको यहाँ से लेके आपको चेन दे दी और आपने मान लिया। अब आपको मालूम है कि 2 लाख की चेन के बदले में वो आपसे क्या छीन लेगा? क्या क्या बात कर रहे हैं आप? अब मैं मुद्दे की बात अब मैं कर रहा हूँ। मेरे गांव का लड़का भी वहीं थे, वो ये है ना अपना देवांग है ना, हाँ। उसके साथ ही है। उसका फ़ोन आया था। हाँ, उसे मालूम है कि देव के पापा को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अच्छा। हाँ, तो उसका फ़ोन आया था कि वो आप देव है ना, देव आपका जान पहचान वाला एक लड़का, हाँ, उसको उसने यहाँ बहुत बड़े उधारी में रुपया लिया है, क्या बात कर रहे हो करोड़ों आप? रुपया। हाँ? अरे लेकिन वो तो कह रहा था कि वहाँ वो डॉलर में बहुत अच्छा खासा कमा रहा है। अगर वो ऐसा ही बोलेगा तो वही आप रुपया दोगे ने। अब वो क्या बोल रहा है, उसकी साजिश क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हाँ? उसकी साजिश वही है, जो आपकी गांव में जमीन है ना 2 करोड़ रुपए की, वो सब बिकाने वाला है वो, और सब रुपया इकट्ठा लेके विदेश चला जाएगा। अरे लेकिन देव तो मेरा लड़का है, वो मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है? उसने घर पे बात भी रखी होगी, जो मेरे गांव में जमीन है ना वो बेच डालती है। वो पता नहीं, अब राज के साथ उसकी कुछ बातचीत चलती हाँ, रहती है। उसकी प्लानिंग ऐसी है दोनों की, इसलिए तो वो सोने की चेन देता है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अगर वो ऐसी लुभावनी बातें करेगा तो ही आप उसकी बात के शिकंजे में आ जाओगे ना। अरे नरेश भाई, लेकिन वो मेरा अपना लड़का है, तो मुझे तो उसकी बात पे भरोसा करना ही पड़ेगा ना। उसे मालूम है कि ये भारत के लोग हैं ना, वो थोड़ा सा इमोशनल दिखाते हैं ना तो पिघल जाते हैं बर्फ की तरह। देखिए, मेरा फर्ज था ना, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब आपको क्या डिसीजन लेना है आपके पर है। सोचना पड़ेगा मुझे नरेश भाई, मेरा बेटा मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है? क्या हुआ फिर? यहाँ पे सबको बिठा के क्यों रखा है पापा? अरे बिठा के नहीं रखा है बेटा, मैंने सब लोगों को बुलाया है। आज मुझे कुछ खास काम था, इसलिए दोनों बहुओं को, दोनों बेटों को बुलाया है। दरअसल बात ये कि ये देखो फाइल, इसमें हमारी जो गांव की ज़मीन वगैरह है ना, उन सब के कागजात है। मैं सोच रहा था कि इसे बेच दें हम लोग। काफ़ी अच्छी कीमत मिल रही है। इसे बेचकर जो पैसा आएगा ना, मैं सोच रहा हूँ राज, ये हम लोग देव को देंगे और तू उसका इन्वेस्टमेंट कर। हाँ हाँ, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये जो पैसा है ना वो बहुत तेजी से ग्रो करेगा। और इतना पैसा होगा हमारे पास कि तुमको यहाँ पर कुछ करने की जरूरत ही नहीं होगी। अब मैं क्या बोल रहा हूँ पापा, एक बार फिर सोच लीजिए। ये हमारे गांव की ज़मीन है, हमारे पुरखों की ज़मीन है। आपकी इच्छा नहीं है बेचने की, फिर भी आप बेचने की बात कर रहे हो तो। बिग ब्रो, सोचने का क्या है पापा? मैंने आपको समझाया तो था कि वहाँ की कमाई डॉलर में, डॉलर यानी कि कहाँ 80 रुपया और कहाँ वहाँ का 1 रुपया। मजबूत रुपया कमाएंगे। आपके डॉलर से ज़्यादा हमारी ज़मीन है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि ज़मीन हमारी माँ होती है और माँ को बेच नहीं सकते। मैंने बोला था ना कि इस घर की सबसे बड़ी दुश्मन भाभी माँ है। क्या बोल? हाँ, दुश्मन ही है। देखो ना, कुछ अच्छा होने जा रहा है, वहां पर भी टांग लगाएंगे। अरे नहीं, वो तो अपनी फीलिंग्स बता रही है वो, क्योंकि जमीन जो आज तक उन लोगों ने मेरे साथ रहे तो मेरी बातें सुनिए ना, मैंने जमीन को हमेशा अपनी माँ की तरह रखा है। लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी है कि देखो बहू, इसमें देव जो है ना वो विदेश में बहुत अच्छा कमा रहा है। तो वो इन्वेस्ट करेगा ना, सब लोग अभी 5 करोड़ की हमारी ये प्रॉपर्टी है, तो 5 के 10 करके देगा वो।
वो बता तो रहा था राजा में। वैसे दस करके भी देगा। हाँ, और जमीन कहाँ पे जाने वाली है? आपकी जमीन तो यहीं पर ही है। मतलब कि एक बार जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो गया, आधी रकम निकाल लेना आप लोग, फिर यहाँ पे जमीन ले लेना। फिर भी आधा पैसा तो इन्वेस्टमेंट में पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ है? दिमाग दिमाग चलाना चाहिए। मेरी हम बात यहाँ पे सुन, खुश है। मेरी बात नहीं, सुन नहीं, सुन नहीं सुन मेरी पापा। बात सुन तू। ये देव जो बोल रहा है ना वो सही बोल रहा है, क्योंकि मालूम है उसको सबसे ज्यादा पता चलता है कि दुनिया कैसे चलती है। पापा तो पागल है, उसको क्या पता चलता है कुछ। मैं भी पागल हूँ, तू भी पागल है, ये दोनों है ना मियाँ बीबी, वो शातिर है, उसको सब पता है कि किसको कब बाटली में उतार दे, ऊपर से ढक्कन भी लगा दे, इसको सब पता है ना पापा। तो जो देव बोल रहा है ना वही करते हैं ना हम लोग। कैसी बात बाटली, ढक्कन। बहुत क्या कहना चाहती हो तुम? अरे मतलब ये बड़े भैया क्या बोल रहे हैं? हम थोड़ी ना ऐसे हैं। हाँ देव, ना ना, आप तो बहुत अच्छे लोग हो, हम भोले लोग तो हम है ना, हमको कुछ पता नहीं चलता ना, क्योंकि जो तुम लोगों ने प्लान बनाया है ना वो पापा को पता नहीं है। पापा ऐसे ही खेल खेल रहे हैं ना। ठीक है, अब नहीं आपको ही सब पता चलता है ना, हमको तो पता नहीं चलता। अभी पापा ने जो फिक्स किया है कि क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि बड़े तो वही है, हमसे ज्यादा समझदारी उसको है, तो वही डिसीजन लेंगे ना कि जमीन बेचनी है या रखनी है। हाँ। देखो पापा, मैं तो बोल रहा हूँ आपको जो भी अच्छा लगे वो करो, हम मियाँ बीबी उसमें राजी है। मुझे पता ही था मेरे बड़े बेटे और बहू दोनों मेरी बात को टालेंगे नहीं। अब छोटी बहू तुम्हें कुछ कहना है बेटा? निधि नहीं पापा जी, वो तो आपको जैसा ठीक लगे। वो तो कहाँ बेचारी नहीं, कुछ बोल अभी रही वो है। घर की सदस्य है तो उसे भी पूछना पड़ेगा ना, ये जमीन पर और जो मिलकत माल मिलकत है उस पे उसका भी तो हक है, अब सबको पूछना है। पापा देखिए, अभी तो सब आपके ही नाम पे है, अभी आप देव के नाम पे कर रहे हो, हमको तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। आपको जो अच्छा लगे वो कर दो। बस ऐसा समझो कि भगवान का आशीर्वाद मिलने जा ही रहा है। हाँ, अभी इतनी बड़ी कृपा होने वाली है कि धन वर्षा सब कुछ बरसेगा। लाइए पापा, लाइए, सब कुछ पापा। बराबर किया है ना। इससे ज्यादा जमीन तो आप वहां से पैसे लेकर भी ले सकते हो ना यहाँ पे। सही बात है, सही बात है। ज्यादा बहुत बड़ी जमीन आएगी। अब मैं तो सोच रहा हूँ कि पूरे गांव की जमीन खरीद लेंगे अपन लोग, अरे वाह। पूरे गांव की खरीदेंगे। हाँ तो तुम दोनों पति पत्नी ठीक तरह से देख लो और देखो कितना इन्वेस्टमेंट हो सकता है और कितना हमें फायदा हो सकता है। इसमें हाँ, सही बात क्या है। देखना पापा, आपने सिग्नेचर की हुई है ना, अरे सब तो- सब देख लो, तो देख लो। फिर सब इसमें क्या देखने का, पता तो पापा ये क्या मजाक चल रहा है? अरे पापा ने जो भी किया वो सही किया होगा, पापा को तो सब पता चल रहा है, क्योंकि पापा ही समझदार है ना, उसको तो बड़े हैं तो के उसको अंदर- पता चलेगा ना। क्या हुआ देव? इसमें सिर्फ ब्लैंक कागज रखा हुआ है। ये कागज ब्लैंक दिख गए तुझे? हाँ? हमारे साथ जो कर रहा है वो नहीं दिख रहा है तुझे? सच बता। क्या पापा, मैं क्या कर रहा हूँ? और बहू तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी ना, वहां क्या करके आए हो तुम लोग? मुझे सब पता चल गया है। तुझे क्या पता कि पापा को कुछ पता नहीं है? तुम क्या खेल खेल के आए हो, सब पता है पापा को। कितना उधार करके आए हो? यहाँ करोड़ों रुपया उधारी करके यहाँ पर आए हो। इसी प्लान से आए थे ना कि यहाँ की जमीन जायदाद अपने नाम करवा लो और बेचकर वापस वहां भाग जाओ। यहाँ से वहाँ गए, वहाँ तक कुछ कमा नहीं पाए, और यहाँ जो है वो भी वहाँ पे जाके सब उड़ा देना है। अरे कुछ तो शर्म करो कि पुरखों की जमीन आप बेचने चले हो। क्या कितने लोगों को चूना लगा के आए हो? पता है तुझे, पापा ने इस जमीन पे अपनी पूरी उम्र गुजार दी है, बड़ी मेहनत से कमाई है। हमारे दादाजी कुछ छोड़ के नहीं गए थे, पापा ने दिन रात एक किए हैं। खून पसीना एक कर दिया उन्होंने, और आप लोग बस, आपको तो लगता होगा ना कि इसमें क्या है, कौन सी बड़ी बात है। चलो पापा एक साइन कर देंगे, यहाँ से बेच बाच के फिर चले जाएंगे। कभी ये सोचा कि यहाँ पापा है, भाई है, भाभी है, उन सब का क्या होगा? नहीं। तो और कर भी क्या सकता हूँ पापा? वहाँ पर अमेरिका में पुलिस हमारे लोगों के पीछे पड़ी हुई है। तो ऐसे काम ही क्यों करते हो कि पुलिस पीछे पड़ जाए? पापा बहुत बड़ी गलती हो गई है हम लोगों से।
एक बार माफ कर दो ना, देख भाई, बचा लो ना पापा। प्लीज तुम अपनी बीवी के साथ जाओ और अलग रहो। नहीं 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 पापा 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 वो लोग मुझे जेल में डाल देंगे, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। प्लीज बड़े भैया प्लीज बचा लो ना इस तू बार। है ना इसी लायक है, तुझे ऐसे ने पुलिस वाले पकड़ के ले जाए तो अच्छा है। कितने बेबस लोगों को तुम लोगों ने ठग लिया है, ऐसा काम करने की क्या जरूरत थी? अब और निधि तुम्हें पता, एक औरत चाहे ना तो पति का घर बना भी सकती है और उजाड़ भी सकती है, और तुमने उजाड़ दिया ना घर। लेकिन पापा छोड़ो, जाने दो इन लोगों को, ये तो है ही ऐसे, माफ कर दीजिए इनको। देखा देखा तुमने, ये फर्क है तुम में और इसमें, ये फर्क है विदेश में और देश के लोगों में, ये है हमारे संस्कार। तुमने उसके साथ इतना बुरा बर्ताव किया, फिर भी वो तुम्हें बचाने के लिए मुझे रिक्वेस्ट कर रही है, सब जानते हुए भी। ये फर्क है तुम में और उसमें। और तू क्या कह रहा था? इंडिया के लोग गंदे हैं, यही है भाईचारा, भाई भाई के लिए यहाँ मर सकता है, तुम्हारे यहाँ विदेश में कोई नहीं मरता। आ गया बड़ा। एक राज, एक काम करो, अब कितना है तुम्हारा उधारी उसका जरा राज के पास हिसाब दे देना, और अगर यहाँ रह के कमाना है तो कमा सकते हो, ये घर तुम्हारा है, लेकिन आगे से ऐसी गलतियाँ मत करना। नहीं नहीं पापा नहीं पापा, नहीं होगी गलती बेटा, प्लीज। तुम्हें घर की बहू बनकर रहना पड़ेगा, जैसे नेहा बेटी रह देगी। साड़ी साड़ी पहनूंगी मैं कल से। राज, देख लो उसका कितना उधारी है, और जितना हमसे हो सके वो सब चुका दो, और इसे अपने हिसाब से काम पे लगा दो। देख मेरी बात सुन, एक एक रुपये का हिसाब मुझे दे देना, और आइंदा है गलती दोबारा मत हो, ध्यान रखना। जाने दीजिए ना, माफ़ कर दिया है तो फिर क्यों इतना बोल रहे हो? मैं और हाँ, ये जो विदेशी रंग चढ़ा है ना, पहले तो वो उतार देना, ठीक है? और देसी रंग में रंग जाना, बस। सही है ना पापा? सही है।